Good morning, students. As you know that we have completed the second chapter, sentence analysis, part थर्ड. जैसा आपको पता है कि हमने जो सेंटेंस एनालिसिस जो टॉपिक है उसके जो 3 पार्ट है वो कंप्लीट कर लिए हैं, और 3 पार्ट के बाद में आज जो है हम उसका जो 4th जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टॉपिक हम आज पढ़ेंगे. तो सबसे पहले चैप्टर सेकंड, सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस एनालिसिस, ANALYSIS, सेंटेंस एनालिसिस. तो इसका जो है हम चैप्टर का पार्ट फोर्थ जो है आज हम पढ़ेंगे. अभी तक सेंटेंस एनालिसिस में क्या बातें आई है, सेंटेंस एनालिसिस के अंदर जो बातें आई हमारे सामने, वो सबसे पहली बात तो ये आई है कि सेंटेंस एनालिसिस जो है उसमें हमने पहले सीखा कि सब्जेक्ट जो है, एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट क्या होता है और एक प्रेडिकेट क्या होता है. उसके बाद में हमने ये बात सीखी है कि हाउ टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है उनमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट जो है उसको किस प्रकार से फाउंड आउट करते हैं. नेक्स्ट वी लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड आउट ए सब्जेक्ट इन ए इम्पेरेटिव सेंटेंस. एज यू नो दैट इन ए इम्पेरेटिव सेंटेंस देयर इज नो सब्जेक्ट. So in imperative sentence the subject is hidden. The subject is hidden like this sentence, open the door. So I tell you someone to open the door. So you here is a hidden subject. यहाँ पर जो है he जो है, you जो है वो hidden subject है. In imperative sentence the subject is hidden. Next we learn about the it and their. The sentence that begins with it and there, where is the subject in these sentences. So in it and there is subject, there is a dummy subject in these sentences. it और there जो हैं इनमें dummy sentence जो है, dummy जो subject है वो इनके अंदर होता है, imaginative जो है जो subject है वो इनके अंदर होता है. Next we learn about how to find out a direct object and a indirect object in a sentence. As you know, in previous classes I tell you that in a sentence whenever we put a question with what, we find out a direct object, and whenever we put a question with whose, we find out a indirect object. So in this way we find out the direct object and indirect object. The next thing is that how we found out the verbs and verb phrases in a sentence. As you know that verbs has only a part and the verb phrase has 2 parts, HV and main verb. So in this way we learn about the 3 parts of this topic, sentence analysis. इस प्रकार से हमने सेंटेंस एनालिसिस जो है उसके 3 जो पार्ट है वो पढ़ लिए हैं. सो नाउ वी लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रामर चैप्टर. दिस इज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. TRANSITIVE, ट्रांजिटिव and intransitive verbs, and intransitive verbs IN, TRANS, ITIVE, transitive and intransitive verbs. In previous topics I tell you about the verbs, that verbs has 2 parts. One is transitive verbs and the second part is intransitive verbs. हिंदी में इनको बोल देंगे तो सबसे पहले
ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसको बोलेंगे सकर्मक क्रिया, और इन ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो होती है अकर्मक क्रिया। मीन ये है कि इन ट्रांजिटिव वर्ब देयर इज ए ऑब्जेक्ट, इन ट्रांजिटिव वर्ब देयर इज ए ऑब्जेक्ट, बट इन ट्रांजिटिव वर्ब देयर इज ए नो ऑब्जेक्ट। इन ट्रांजिटिव वर्ब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब्स? सो लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन। TRANSITIVE transitive verb. Transitive verb, a verb that requires REQUIRES, requires an object to complete to complete its meaning, to complete COMPLETE, complete its meaning MEANING. A verb that requires an object to complete its meaning is called a transitive verb. Is called CADD, is called a transitive verb. TRANSITIVE transitive verb. So here is the definition of the transitive verb. यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसकी डेफिनेशन हमारे पास में है कि ए वर्ब एक क्रिया दैट रिक्वायर्स, जिसको आवश्यकता है एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, अपना अर्थ पूरा करने के लिए, इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। कहने का मतलब है कि ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, एक वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है अपना अर्थ पूरा करने के लिए, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो बोलेंगे। जैसे हमारे पास में है कि दीपिका DEEPIKA, दीपिका ate, ATE, दीपिका ate apple, APPLE, दीपिका ate apple. So in this sentence, Deepika is a subject of this sentence, at is a verb, and apple is a object of the subject. So a verb that requires an object to complete its meaning, एक वर्ब जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है, इसमें आ रहा है कि दीपिका जो है एक सेब खाती है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में ये जो है मैन वर्ब है, और मैन वर्ब से पहले ये जो है सब्जेक्ट है। तो एट जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब जो है यहाँ पर हुई, सपोज करो ये सेंटेंस ऐसे होता कि दीपिका एट, ATE फुल स्टॉप। सो दिस इज नॉट ए ट्रांजिटिव वर्ब, दिस इज इनट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज दिस वर्ब हैज़ नो सब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। सो इन दिस वे द डेफिनेशन ऑफ दिस ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। एक वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स। व्हाट इज द डेफिनेशन of the intransitive verb? Transitive verbs are like as take, carry, clean here, CLEAN, clean here, take, carry, clean here, pay, close, CLOSE. Transitive verb is take, carry, clean here, pay, close.
गिव लैंड स्मेल, गिव लैंड LAND, स्मेल SMELL, गिव लैंड स्मेल, सेल मैक बाई, सेल मैक MAKE BUY, सेल मैक बाई, लव हेट एडमायर, लव हेट एडमायर, एडमायर, दीज आर द ट्रांजिटिव वर्ब्स। ये जो वर्ब्स आप देख रहे हैं ये सारी की सारी जो है ट्रांजिटिव वर्ब से हैं। सो इन दिस वे देर इज टू पार्ट ऑफ ए वर्ब, फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। नेक्स्ट वी लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द इंट्रांजिटिव वर्ब्स। आगे हम जो है इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं उनकी डेफिनेशन, इंट्रांजिटिव TRANSITIVE, इंट्रांजिटिव वर्ब की जो डेफिनेशन है वो हम जो है आगे लिखेंगे। इंट्रांजिटिव ए वर्ब दैट, ए वर्ब दैट doesn't require an object, REQUIRE, require an object, OBJECT, a verb that doesn't require object to make sense, to make MAKE sense, SENSE, to make sense, but makes good sense, but makes MAKES, but makes good sense, SENSE, a verb that doesn't require an object, a verb that doesn't require an object to make sense but makes good sense by itself is called, by itself is called an intransitive verb, INTRANSITIV. So here is the definition of the transitive verb. यहाँ पर जो है ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन है, ए वर्ब दैट डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ए वर्ब, एक वर्ब, एक क्रिया, दैट डजंट रिक्वायर, जिसको आवश्यकता नहीं है, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की, टू मेक सेंस बनाने के लिए, बट मैक्स गुड सेंस, लेकिन उसका सेंस जो है वो ठीक होना भी चाहिए, बाय इटसेल्फ, अपने आप ही, इज़ कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी जो वर्ब है उसको इंट्रांजिटिव वर्ब जो है कहेंगे। तो जैसे द चाइल्ड स्माइल्ड, हमारे पास में सेंटेंस है कि द चाइल्ड CHILD स्माइल्ड SMILED, द चाइल्ड स्माइल्ड। सो इन दिस सेंटेंस देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस के अंदर जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब जो है कहलाएगी, इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब जो है कहेंगे। अब ट्रांजिटिव वर्ब जो हैं वो कौन कौन सी होती है, जैसे स्टे स्लिप, STAY, स्टे स्लिप, स्टे स्लिप, टाक स्विम, TALK, टाक स्विम, स्टे स्लिप, टाक स्विम, वर्क क्राई डाई, वर्क क्राई डाई, डाई एग्री, डाई AGREE, एग्री। दीज आर द इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये जो हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं
जो न तो ट्रांजिटिव में आते हैं और न ही वो जो है इन ट्रांजिटिव के अंदर आते हैं। ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो दोनों में ही नहीं आते हैं। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। वी नाउ डू ए शॉर्ट एक्सरसाइज ऑफ फाइंड आउट वेयर इज द ट्रांजिटिव वर्ब, वेयर इज द intransitive verb, where is the direct object and where is the indirect object. So the first sentence is, please buy me some chips. Please, Please, please buy me some chips. SOMECHIPS. Please buy me some chips. The next sentence, she admired the director. CADMIRED. She admired the director. She admired the director and wanted to make a film like him. Wanted to make make a film, FILM, like LIKE, film like him. The next sentence is, she quickly run to the grocer. QUICKLY, run to the grocer, GROCER, quickly run to the grocer and get some butter. Some butter. some BUTTER. इन these sentences, इन सेंटेंसों में हमें ये देखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी है, इन ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। सो पहले सेंटेंस में बाई जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। बाई जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद में मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और चिप्स जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। प्रीवियस क्लासेस में, एज यू नो, इन प्रीवियस क्लासेस आई टॉट यू दैट हाउ टू फाइंड आउट ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रीवियस क्लासेस में आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है फाइंड आउट किया जाता है। सो वेन एवर वी फाइंड ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वी पुट ए क्वेश्चन विद वॉट से हम क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमेशा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। और वेन एवर वी पुट ए क्वेश्चन विद हुज, तो द आंसर दैट कम इट्स कॉल्ड ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्लीज़ बाई मी सम चिप्स, कृपया मेरे लिए कुछ चिप्स लाना। तो व्हाट से क्वेश्चन करें, क्या लाना, चिप्स लाना। तो चिप्स जो है वो हो गया इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उसी प्रकार से प्लीज़ बाई मी सम चिप्स, मेरे लिए कुछ चिप्स खरीद के लाना। किसके लिए, हुज, तो यहाँ पे आंसर आ गया मी। तो मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो इन दिस वे वी फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस वे। नेक्स्ट, admired is a transitive verb. Admired is a transitive verb and wanted is also a transitive verb. Wanted is also a transitive verb. Admire is transitive verb and wanted is also a transitive verb. The director is direct object. The director is a direct object and a film is a indirect object. A film is a indirect object. A film is a indirect object. So in this sentence, she admired. Admired is a transitive verb. The director is direct object
and wanted is a transitive verb. To make a film is a indirect object like him. So in this sentence we find two transitive verbs, a direct object and a indirect object. The third sentence, run is a transitive verb. Run is a transitive verb, and get is also a transitive verb, and some butter is direct object. Some butter is direct object. जैसा आपको बताया कि वाट और हुज से ये आंसर आप निकालते हैं. क्विकली रन, जल्दी जाओ. टू ग्रोसर शॉप पे जल्दी जाओ. एंड गेट सम बटर, और कुछ बटर लेके आओ. तो यदि इसका क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो वाट से क्या लेके आओ, तो बटर लेके आओ. तो बटर जो है, सम बटर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है. और रन जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और गेट जो है वो भी ट्रांजिटिव वर्ब है. So in this way we find the transitive verb and intransitive verb and direct object and indirect object. The next sentence is see quietly. QUITELY. See quietly closed the door. CLOSED, closed the door. See quietly closed the door. The next sentence is she laughed. CLAUGHED, wholeheartedly. WHOLEHEARTLY, wholeheartedly. In first sentence, she quietly closed the door. So closed is a transitive verb. Closed is a transitive verb. This is a transitive verb, and the door is a door. She quietly closed the door. What close? So door is the direct object. Door is a direct object. In next sentence, she laughed wholeheartedly. She laughed wholeheartedly. So laughed is a transitive verb. Laughed is a transitive verb, and there is no direct object and indirect object in this sentence. इस सेंटेंस में जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है. ओनली ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो इस सेंटेंस के अंदर हैं. द नेक्स्ट सेंटेंस इज द शॉपकीपर. द SHOPKEEPER, the shopkeeper worked the entire day. Worked, WORKED ENTIRE, entire day. Full stop. Next sentence, the little boy showed. The little boy, 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 showed, SHOWED. The little boy showed his friend, FRIEND, his friend, his new toy car. His new toy car, CAR. So in first sentence, the shopkeeper is subject of the sentence. Worked is a transitive verb. Worked is a transitive verb. The shopkeeper is subject. In second sentence, the little boy showed his friend his new toy car. So showed his here transitive verb, and we find the direct object and indirect object. So the little boy showed his friend his new toy car. So what the boy show? So the answer is his new toy car. So this is a
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वी फाइंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, whom the boy show his new car, so the answer is his friend, so his friend is indirect object, indirect object. So in this way we find the transitive verbs, direct object, indirect object. If you want to find the direct object, यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढना चाहते हैं, so you put a question to the sentence that begins with what, तो आपको एक क्वेश्चन जो है सेंटेंस से करना चाहिए जो what से शुरू होता है। एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सो यू पुट ए क्वेश्चन ऑफ हुज, तो आपको हुज से जो है प्रश्न जो है वो करना चाहिए, तो आपको जो वर्ब्स है वो वर्ब्स आसानी से मिल जाएगी। सो इस चैप्टर में हमें जो है सेंटेंस एनालिसिस इज़ द चैप्टर। फर्स्ट वी learn about that how we find out a predicate in a sentence and a subject in a sentence। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो क्या होता है। तो सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में शुरू में आता है और प्रेडिकेट जो है उसके बाद में आता है। आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट द वर्ब एंड वर्ब फ्रेजेस, हाउ वी फाइंड आउट वर्ब एंड वर्ब फ्रेजेस। जो वर्ब्स हैं और वर्ब फ्रेजेस जो हैं उनको हम फाइंड आउट कैसे करें। तो वर्ब्स जो हैं वो मैन वर्ब होते हैं और वर्ब फ्रेज जो है वो एचवी और हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब मिला करके है। जैसे हैज़ रिटन है, सो हैज़ रिटन इज़ ए वर्ब फ्रेज एंड राइट इज़ ए वर्ब। सो इन दिस वे नेक्स्ट वी इन इम्पेरेटिव सेंटेंस हाउ वी फाइंड ए सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, imperative sentence begins with verbs first form, don't, please, kindly and never। imperative sentence begins with verbs first form, don't, please, kindly and never। like the sentence open the door, open the door। सो ओपन इज़ ए वर्ब हेयर, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ओपन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इससे जो है सेंटेंस शुरू हो गया। सो इन दिस सेंटेंस वी हैव ए सब्जेक्ट बट द सब्जेक्ट इज हिडन। ओपन द डोर, समवन टेल यू टू समवन ओपन द डोर, यू ओपन द डोर, सो यू इज़ ए हिडन सब्जेक्ट, यू इज़ ए हिडन सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। like this verbs first form sentence in don't, please, kindly and never also have a verbs first form after the don't, after the please, after the kindly and after the never। next we learn how to find out a subject and a verb in a interrogative sentence। so as you know that the pattern of the interrogative sentence is WH word plus HV plus subject plus MV। WH word plus HV, WH word plus HV plus subject plus MV plus object। so in easily you find out the subject, this is a subject and this is a main verb। like this sentence why are you calling me। in this sentence this is WH word, R is a HV plus subject plus main verb plus object। in this pattern this is the subject of this sentence, you is a subject and R is helping verb and calling is main verb। so in this way we find out the subject and main verb in interrogative sentences। if the sentence starts with helping verb, like this sentence does she write a letter, this sentence is starts with helping verb। ये सेंटेंस जो वो हेल्पिंग वर्ब से है, सो इसमें जो है शुरू में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगी। तो राइट जो है उस सेंटेंस के अंदर वर्ब है
और डज जो है प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, और सी जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हैव completed our topic sentence analysis. In sentence analysis you have a question about the sentence analysis. So we complete the topic chapter 2 sentence analysis, and in next video we learn about the third topic. Thank you very much.